हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक बिना स्किप किए देखिए। 100% आपका बोर्ड में 5 से 7 अंक पक्का हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 5 से 7 अंक का होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को सीखते और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य को समझेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 5, 4, 6, 4, इसका हमको माध्य निकालना। ठीक है, इसी तरीके से आपका बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा, इस तरीके से नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसका आप माध्य निकालिए। तो चलिए हम इसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला होता है टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो माध्य बराबर कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग, ठीक है, बटा कुल संख्या। ठीक, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या जोड़ लेते हैं, 4 है। ठीक है, 4 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में 3 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। ठीक है, फिर बटा क्या करें, कुल संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 लिख देंगे। अभी कटता है तो इसको काट देंगे, तो 6 चौक 24, 4 बार कट गया, यानी कि इसका माध्य कितना निकल गया। तो इसका माध्य बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इसका माध्य हम निकाल लिए। तो देखिए 2, 3, 5, 4, 6, 4 का माध्य कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ऑप्शन में वहाँ 4 रहेगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधी समझिए कि हमारा इसका माध्य कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आप माध्य आराम से निकाल दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ माध्य में इतना आप ध्यान रखिएगा कि माध्य बराबर होता है टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या। ठीक है, मतलब कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या टोटल को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उसको गिन लेंगे, उससे भाग दे देंगे, तो जो आ जाएगा मेरा वो क्या होगा, माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम माध्यिका को समझते हैं। तो देखिए ये तो माध्य हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका को सीखेंगे। ठीक है, तो माध्यिका का अर्थ ही होता है बीच का। ठीक है, कि माध्यिका का अर्थ क्या होता है, बीच का। ठीक है, तो माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 3, 5, 4, 6, 2, 4, 7, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देंगे। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है सबसे छोटा, तो चलिए हम 2 लिख दिए। ठीक, अब देखिए 2 से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 2 से बड़ा 3 है, तो चलिए हम 3 लिख दिए। ठीक, अब 3 से बड़ा कौन है, तो 4 है, तो चलिए हम 4 लिख दिए। 4 2 बार है, तो हम 4 2 बार लिख दिए। ठीक है, और 4 से बड़ा क्या है, तो 4 से बड़ा 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक, और 5 से बड़ा 6 है। ठीक है, तो 6 लिख दिए। और 6 से बड़ा क्या है, 7 है, तो चलिए 7 लिख दिए। ठीक है, तो माध्यिका में क्या करना है, सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजा देना। ठीक है, और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड से एक एक अंक काटते चलना है, क्योंकि माध्यिका का मतलब बीच का, मतलब कि जैसे कि 7 को संख्या है इसमें, तो 3 को इधर और 3 को इधर, जो बीच में बच गया वही क्या होगा, माध्यिका होगा। इसी तरह इसी को हल करने के लिए हम काटते चलेंगे। इधर से वो काट दिए, एगो इधर से काट देंगे, फिर इधर से काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, और बीच में बच गया कितना, 4। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा माध्यिका हो जाएगा। ठीक, ये 4 क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पे तो 7 क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कि 7 अंक था, तो हम दोनों तरफ से 3 3 काटे और बीच में एक बच गया, वही माध्यिका हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 8 को रहेगा, तब इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए उसको भी सीखते हैं। क्योंकि आपको माध्यिका में 2 टाइप के प्रश्न पूछेंगे। तो पहला टाइप का प्रश्न ये होगा कि जैसे कि टोटल अंक का संख्या मतलब कि विषम संख्या में होगा, जैसे कि 5, 7, 9। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मतलब सम संख्या में हो, तो उसको हम कैसे हल करेंगे, आइए उसको हम हल करते हैं।
तो आइए एक और माध्यिका का हम आपको प्रश्न लेके समझाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल संख्या 2, 4, 6, 7 गो था, तो 3 को इधर बांट दिए, 3 को इधर बांट दिए, बीच में जो बच गया वो माध्यिका हो गया। लेकिन यहाँ पे 2, 4, 6 गो संख्या, इसका माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? तो अब माध्यिका में आप जानते हैं कि सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो चलिए इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा कितना है? 2 है, तो चलिए हम 2 लिख दिए। देखिए इससे बड़ा फिर क्या है? तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 5 है, तो चलिए हम 5 लिख देंगे। 5 2 बार है, तो चलिए 5 2 बार हो गया। और 5 से बड़ा क्या है? 6 है, तो चलिए 6 लिख दिए, ठीक है। और 6 से बड़ा क्या है? 7 है, तो 7 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको हल करने के लिए देखिए इस इधर काटेंगे एगो, तो एगो इधर काटेंगे, एक इधर काटेंगे, एक इधर काटेंगे, ठीक है। तो ये बीच में क्या बच गया? 5 प्लस, मतलब कि 2 गो बच गया। 5 5, ठीक है, 2 गो बच गया। एगो बचता तो हम वही माध्यिका मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 गो बच गया, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 5 + 5 बटा 2 कर देंगे। तो 5 5 कितना होता है? 10, अब बटा 2 यानी कि 5, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गया? मेरा माध्यिका हो गया, ठीक है। ये 5 मेरा माध्यिका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों टाइप के प्रश्नों का माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से काट के आपको समझाया है ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। आप ऐसे भी गिन के अपना देख लीजिएगा। अगर 7 गो है तो 3 को इधर बांट दीजिएगा, 3 को इधर, और बीच में एगो बच गया, वही हो गया। तो चलिए अब हम लोग माध्यिका को तो समझ गए, अब हम लोग बहुलक को समझते हैं। तो आइए अब हम लोग बहुलक निकालना सीखते हैं। तो बहुलक निकालने में हम लोग क्या करेंगे? ये देखेंगे, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार रिपीट हो, ठीक है। इसमें जो जितना भी संख्या दिया होगा हमको निकालने के लिए, मतलब इतना 1 3 2 3 4 5 3 5 का हमको बहुलक निकालना है। इसी में ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या रिपीट हुआ। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही बहुलक हो जाएगा। तो देखिए एक एक क्या बार रिपीट, एक कितना बार है? तो सिर्फ एक ही बार है, ठीक। उसके बाद 2 देखिए, तो 2 कितना बार है? तो 2 2 एक बार ही है, ठीक है। फिर 3 देखिए, तो 3 कितना बार है? 1, ठीक है। फिर 2 3, ये 3 बार है। फिर 4 देखिए, तो 4 कितना बार है? तो 4 सिर्फ एक बार है, ठीक है। फिर 5 देखिए, तो 5 कितना बार है? तो 5 सिर्फ एक बार है, ठीक। ये एक बार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन है? तो सबसे ज़्यादा बार 3 रिपीट है, क्योंकि 3 बार रिपीट है। तो यही 3 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। यही 3 बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 2 3 4 5, 3 5 का बहुलक कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का बहुलक निकाल देंगे, ठीक है। आप सिर्फ बहुलक में यही देखेंगे कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग परिसर को समझते हैं। तो देखिए परिसर में कुछ नहीं करना है। परिसर का सूत्र होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो परिसर बराबर क्या होता है? तो परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? तो बड़ी संख्या 9 है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है, ठीक है। तो हम 9 लिख दिए। और छोटी संख्या का रहा था, छोटी संख्या इतना से इतना तक में मतलब सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 2 है। तो घटा लेंगे, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यही 7 क्या हो जाएगा? तो यही 7 इसका परिसर हो गया, ठीक है। मतलब कि 6 9 4 2 5 7 का परिसर कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से माध्यिका और बहुलक को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।